इस वीडियो में हम Rio+5, Rio+10, Rio+20 और अर्थ समिट और हमारा जो है रियो समिट और हम ये सारी चीज़ों को करने वाले हैं। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ठीक, स्टॉकहोम कन्वेंशन और ब्रंटलैंड कमीशन, जो कि हमारे जो है फेमस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए डिफिनेशन के लिए फेमस है। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता, वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हम जो है आज जो है ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट के टाइम में पिछले 1-2 बार से जो है इन्वायरमेंट से जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के भी बारे में पूछ रहा है, ठीक। और एक दिन हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया भी करेंगे, तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम वो करेंगे, ठीक। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है कि सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस कौन सी आई थी, तो वो कॉन्फ्रेंस आई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आई थी, जो कि 1972 में आई थी, ठीक। ये हमारा सबसे पहला कॉन्फ्रेंस है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक। तो इसलिए इसको जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस बोलते हैं और इसको जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो है हमारे जो सबसे पहले पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और केमिकल टॉक्सिसिटी, ये जैसे कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम थे, इनको पहली बार जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया। और स्टॉकहोम में जो है हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक हॉलिस्टिक अप्रोच दिया गया कि हम किस तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, चाहे वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से लेकर के डेवलपमेंट और पावर्टी रिडक्शन के लिए हो, ठीक। और इंडिया की तरफ से इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था इंदिरा गांधी ने, और उस वक्त उन्होंने जो है पावर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर का जो है नारा दिया था, ठीक। ये हमारा जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में है। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आया था 1973 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, या बोल सकते हैं थीम है हमारा आवर फ्यूचर जनरेशन। आवर फ्यूचर जनरेशन हमारा जो है इसका जो है थीम है 1973 स्टॉकहोम कन्वेंशन, और इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही हमारा जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है UNEP ये निकला है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से हमारा जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम निकला है। नेक्स्ट है हमारा ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन किसके लिए फेमस है? ये फेमस है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफिनेशन के लिए जो है फेमस है। वैसे तो डिफिनेशन सबने बहुत सारों ने दिए, बट सबसे ज़्यादा फेमस इसी की डिफिनेशन है। और ये जो है 1987 में आई थी, और इनकी जो रिपोर्ट का नाम है वो है आवर कॉमन फ्यूचर। इनके जो रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक। ये डायरेक्ट पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए कौन सी कमीशन जो है सबसे अच्छा डिफिनेशन दिया, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे आपका पेपर 1 हो, हर जगह ये पूछा हुआ है आवर कॉमन फ्यूचर 1987। और डेवलपमेंट और कहीं कहीं जो है आपका डिफिनेशन दे करके पूछा ये किसने दिया है, तो ब्रंटलैंड कमीशन ने। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड टू द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ये जो है ब्रंटलैंड कमीशन का जो है हमारा डिफिनेशन है, जो कि 21 साल पूरे होने पे बनाया गया था, किसके? हमारे स्टॉकहोम कन्वेंशन के। अब हमारा आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट रियो अर्थ समिट, जो कि पूछता है कि रियो अर्थ समिट कब हुआ था, तो ये हमारा जो है 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में हमारा है, ठीक। रियो डी जेनेरियो हमारा जो है ब्राज़ील में है। इसको हम बोलते हैं और द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। और इसको जो है रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं। आपको कभी कभी पूछता है एजेंडा 21 कब आया था, तो एजेंडा 21 हमारा रियो डी जेनेरियो में 1992 में आया था। यहाँ से जो है बहुत सारे जो है कन्वेंशन निकले हैं, ठीक। तो हम पढ़ते हैं रियो डी जेनेरियो में हमारा 1992 में हमारा रियो समिट बोलते हैं, इसको अर्थ समिट बोलते हैं, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है लगभग 100 स्टेट्स से आए थे, और उन्होंने जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट किया।
और यहाँ से जो है हमारे क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट के बारे में बात की गई। सबसे ज़्यादा है यहाँ पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो है ये जो है हमारा जो है रियो अर्थ समिट जो है फेमस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि रियो अर्थ समिट से क्या क्या निकला। तो रियो अर्थ समिट से हमारा निकला द रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में हमारा एजेंडा 21 निकला, जो कि 40 पेज का एक जो है ब्लूप्रिंट था। उसमें जो है बहुत सारे जो है रूल्स और रेगुलेशन दिए गए थे एजेंडा 21 के, जो कि 21st सेंचुरी के लिए बने थे, जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। ठीक, अब हमारा दूसरा इसमें और क्या निकला, द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमारा जो है रियो समिट से निकला है। और दूसरा है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमारा जो है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारा 1997 में इससे जो रिलेटेड है हमारा ओजोन डिप्लेशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, ये हमारा जो है 1997 में आया था और यहीं से निकला था हमारा रियो समिट से। और जो है ये ओजोन डिप्लेशन पे है, ओजोन को कम करने का। ठीक, और क्लाइमेट चेंज पे हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 2012 में आया था। अब हमारा ये डायरेक्टली पूछता है कि रियो +5 कब हुआ था, और रही बात कहाँ हुआ था, तो ये सारे के सारे जो कन्वेंशन है, चाहे वो रियो +5 है, रियो +10 हो, रियो +20 हो या रियो, ये सब रियो डी जेनेरियो में हुए थे। और सबके जो मेन थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थी। ठीक, तो ये डायरेक्टली पूछा गया है रियो +5 कब हुआ था। तो रियो +5 का मतलब जैसे कि आपका रियो कब हुआ था 1992 में, रियो +5 1997 में, रियो +10 2002 में, 2012 में। बस आप उसमें जो है ये 20 साल बाद हुआ था 20, मतलब रियो +20 यानी 20 साल बाद। ठीक, तो 5 ईयर आफ्टर द रियो अर्थ समिट अ स्पेशल सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली इन 1997 पॉपुलरली नोन एज रियो +5। यहाँ पे जो इन्होंने पावर्टी, इनइक्वलिटी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात किया। नेक्स्ट हमारा रियो +10, यानी कि 10 साल जो है हमारे रियो समिट के होने के बाद जो है उसके असेसमेंट के लिए कि क्या क्या इवालुएशन के लिए जो है हमारा ये रियो +10 हुआ। और उसमें जो है इन्होंने वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, और जो है यहाँ पे जो है हमारा एजेंडा 21 को भी जो है इवालुएट किया गया कि हमारा कितना ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ है और क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और जो हमारा ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये जो है हमारा जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको प्रोड्यूस किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और रियो +20, ठीक, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD आल्सो नोन एज रियो 2012, रियो +20 और अर्थ समिट 2012 वाज द थर्ड, बोल सकते हैं इसको फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्ड एट रिकॉन्सिल द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक, तो जो हुआ था हमारा 13 से 22 जून 2012 को, इसको जो है रियो +20, क्योंकि ये 20 साल अर्थ समिट के यानी कि 1992 के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के 20 साल पे हुआ था, इसलिए इसको रियो +20 बोलते हैं। और रियो +10 हमारा 2002 में जो है जोहानिसबर्ग में हुआ था, जिसका नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि ये सारे जो है आपका रियो +10, रियो +5, रियो +20 और रियो, ये सारे के चारों जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा जो आया था, ये आया था हमारा 1987 में, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड था। ठीक, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड था।
और हमारा 2012 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। और एक आया था हमारा नागोया प्रोटोकॉल। देखिए 3 प्रोटोकॉल हैं हमारे जो है 3 प्रोटोकॉल है। फर्स्ट है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन डिप्लेशन, ठीक, यानी जो है इसमें ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था, जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक। दूसरा है हमारा नागोया प्रोटोकॉल, आया था 1997 में, जो कि हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तीसरा है हमारा जो है क्योटो प्रोटोकॉल, आया था हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये 3 प्रोटोकॉल जो पूछते हैं ये मैंने आपको बताया, रियो से रिलेटेड चीज़ें जो पूछते हैं ये बताया। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो अब कंट्रोल हो चुका है, और इसको जो है इवैल्यूएट किया गया था 1990 में, फिर 1992 में, फिर वियना 1995 में, फिर मॉन्ट्रियल में, फिर बीजिंग में, ठीक। अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज अडॉप्टेड एट द रियो और समिट ऑन जून 1992 एंड इंटर इनटू द फोर्थ 1993, ठीक। अब हम इसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और यहाँ पे गोल और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है रिपोर्ट ऑफ इंडिया भी पढ़नी है। तो आप देखते रहिए वीडियो को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।